सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाचायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। हम सभी के बीच में एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ जो सीधा आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग दर्शाता है, आत्मा से परमात्मा बना रहा है, जो कि मुनिराज योगेंदु द्वारा विरचित, जिसका नाम योग सार हमने देखा। पहले दिन हमने बहुत सारा परिचय भी प्राप्त किया था कि ग्रंथ के रचयिता कौन है, ग्रंथ किस समय में लिखा गया था, किस समय में, उस समय में किस चीज़ का अधिक जोर था, और इसकी वजह से उन्होंने योग सार का अलग अर्थ लेते हुए इसको आत्मा की ओर लेकर वो गए। और सीधा स्पष्ट ग्रंथ है कि यह आत्मा से परमात्मा बनाने का कार्य करता है। हम महावीर वंदना पढ़ते हैं तो महावीर वंदना के अंतिम छंदों में भी कहते हैं, आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। उधर भी ये बात की, आत्म बने परमात्मा, तो ये वही ग्रंथ है जो आत्मा से परमात्मा बनाने वाला है। जितने भी व्याख्यानों में कहा जाता है पशु से परमात्मा बनाने का ग्रंथ है, वो सारी बातें यहीं पे मूल केंद्रित विषय वस्तु यही है। एक तरीके से अब हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने तो बिल्कुल थाल सजा हुआ है, अब बस सेवन तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। और सेवन भी क्या करना है, बिल्कुल घुट्टी है, बस पीना है और उसका सेवन करना है, तो ही हमें आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। अभी तक हम जितने चर्चा कर चुके हैं, कुल मिला के 8 दोहों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से जो प्रारंभिक के 2 दोहे थे, सबसे पहले सिद्ध भगवान को याद किया, उसके बाद अरहंत भगवान को याद किया, फिर ये बताया कि संसार का भय किस प्रकार का होता है। जो असली मुमुक्षु होता है, जिसको मोक्ष की इच्छा होती है, उसको संसार से भय होना चाहिए, अर्थात चतुर्गति का भ्रमण अब हमें नहीं करना, ऐसा भय कि चारों गतियां हमने देख ली हैं, ये देखने लायक वस्तु नहीं। विचार भी करना चाहिए हमें। कोई जीव मनुष्य गति में है और मनुष्य गति में कोई चीज, मतलब किसी वस्तु का त्याग करता है कि भैया ये तो बांधने वाली वस्तु है, हमें इसे त्यागना है। ये त्यागा तो कुछ ना कुछ कर्म तो बंधे होंगे। कौन से कर्म बंधे होंगे? पुण्य कर्म बंधे होंगे, क्योंकि हमने कुछ त्यागे, क्योंकि अभी तो संसार की अवस्था में ही है, कोई शुद्धोपयोग तो अभी हमें हुआ नहीं है। तो कोई चीज़ हमने त्यागी और त्याग के हमें कुछ ना कुछ कर्मों का बंध हुआ होगा, और वो कर्म के बंध क्या थे? वो थे पुण्य कर्म। अब वो पुण्य कर्म बंधा, अब वो पुण्य कर्म बंधा तो उसका उदय भी आएगा। और देखा जाए जो इतना त्याग तपस्वी है, इतना व्रती है, उसको निश्चित रूप से स्वर्ग ही मिलेगा, वो देव में ही जाने वाला है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चारों गति में दुख किस प्रकार का है। यहाँ पे वस्तु को त्यागा और वहाँ पर जाके उससे भी ज़्यादा डबल मिला, ट्रिपल मिला, चौगुना मिला। मतलब हमने बात की थी यहाँ पे 1 को त्यागा तो वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 32 मिली। मतलब पुण्य का एक तरीके से, पुण्य के उदय से जो सामग्री मिली उसका हमने त्याग किया, उसके फल स्वरूप क्या मिला? उसके फल स्वरूप और ज़्यादा चीज़ें वो हमें प्राप्त होने लगी। मतलब क्या है, ये पुण्य पाप की साइकिल घुमाती ही रहती है। चाहे स्वर्ग चले जाएं, चाहे नरक चले जाएं, रहते तो संसार में ही है। नरक में अगर दुख है तो स्वर्ग में कोई मोक्ष नहीं है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे तो मोक्ष हमें मिल जाएगा। तो चारों ही गतियां दुखदायक हैं। इसीलिए बात की थी कि चारों गतियों में भय बराबर बना रहना चाहिए कि हमने सारा संसार देख लिया, अब तो हमें वास्तव में मोक्ष की इच्छा जागृत हो गई है।
जैसे जैसे आगे चर्चा बढ़ती गई तो आगे बताया कि आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। आत्मा तो एक ही प्रकार की होती है। 3 अवस्थाएं बताई, पहली बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। बताया कि ये एक ही आत्मा है, इसी की अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। यही जीव बहिरात्मा को त्याग के अंतरात्मा बनता है और अंतरात्मा से ही परमात्मा बनता है। मार्ग यहीं से होके गुजरता है। कल हमने बहुत सारी विशेष चर्चाएं की थी इसके संदर्भ में। हमने बहिरात्मा का स्वरूप देखा था कि कौन होते हैं बहिरात्मा, साथ में अंतरात्मा भी देखा था, और आज हमें परमात्मा का स्वरूप विशेष रूप से देखना है। आइए इसका स्वरूप देखना हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 9वां छंद हमें यहाँ से प्रारंभ करना है। अभी तक की जितनी चर्चा है थोड़ी और एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहिरात्मा का स्वरूप बताया था, जो बाहर के पदार्थों को अपना जाने, यूं कहूँ कि शब्द आया था ना, बहिरात्मापन, बाहर के पदार्थों में अपनापन मानना, जो अपने नहीं हैं उनमें अपनापन करना, वो बहिरात्मा। और अंतरात्मा के लिए बताया था, जो इसी बहिरात्मापन को छोड़ देता है, अर्थात स्व पर का भेद विज्ञान कर लेता है, जो अपने को जान लेता है, पर को त्याग देता है, वही अंतरात्मा बन जाता है। साथ में जानता है, मानता है, अनुभव करता है, ये सारी बातें भी उसके अंदर कही गई थी। अब यहाँ पे परमात्मा का स्वरूप 9वें दोहे के अंदर आ रहा है। आइए इस 9वें दोहे को हम एक साथ पढ़ते हैं, इसके बाद इसका हरि गीत पद्यानुवाद भी देखते हैं। ऋम्मलुणिक्कौ शुद्ध जिणु विहणु बुद्धु शिवु संतु सो परमप्पा जिण भणियु एयौ जाणीणी हंतु। अब यहाँ पे जो शुद्ध शिव जिन बुद्ध विष्णु निकल निर्मल शांत है, बस है वही परमात्मा जिन वर कथन निर्भ्रांत है। अब यहाँ पे परमात्मा का स्वरूप समझाया जा रहा है। कौन से परमात्मा का स्वरूप समझाया जा रहा है और कौन समझा रहे हैं, ये भी बात इसके अंदर बताई गई है। जैसे कि पहले बहिरात्मा में एक शब्द आया था जिण भड़ियूं, अर्थात जिनेंद्र भगवान द्वारा ये बातें कथित हैं। एक तरीके से जिनेंद्र भगवान ही अपना स्वरूप बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है, कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। कैसा होता है उसको समझाने के लिए पहली पंक्ति में 8 विशेषण दिए गए हैं। कितने विशेषण? 8 विशेषण, और 8 ही शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये आचार्य का एक तरीके से मनोविज्ञान है, उनकी चालाकी समझें, शब्दों का कम प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ बताने की जो उनकी चेष्टाएं होती हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो 8 विशेषण दिए गए। सबसे पहले लिखा अभ्रंश की भाषा में णिम्मलु अर्थात निर्मल, फिर कहा णिक्कलु अर्थात निकल अर्थात मतलब एक तरीके से कल से रहित, आगे बात करेंगे उस निकल। फिर शुद्धु अर्थात शुद्ध, जिणु अर्थात जिनेंद्र अर्थात जिन, फिर क्या आगे शब्द है विणु अर्थात विष्णु, फिर बुद्धु अर्थात बुद्ध, शिवु अर्थात शिव, और संतु अर्थात शांत। ये 8 विशेषण हमें परमात्मा के दिए गए हैं। और देखा जाए तो एक शब्द आया है णिक्कलु अर्थात णिक्कलु अर्थात निकल, संकेत जाता है कि निकल परमात्मा का स्वरूप समझाया जा रहा है। क्योंकि हमें आगे बताएंगे कि परमात्मा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकल परमात्मा और एक होते हैं निकल परमात्मा। एक विशेषण को हटा दे तो बाकी सब हम सकल परमात्मा के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसको हम सकल कर लें अर्थात सकल, कल से सहित, शरीर से सहित, तो सारे विशेषण सकल परमात्मा के बन जाते हैं। साथ में नीचे कह रहे हैं सो परमप्पा जिण भड़ियूं, कि ऐसे परमात्मा को जिनेंद्र भगवान कहते हैं। एहौ जानी णी भंतु अर्थात बिना किसी शंका के हमें ये सारी बातें जाननी चाहिए, किसी प्रकार की शंका नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने कही है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में किसी प्रकार की शंका होती नहीं है। हमारे ज्ञान में हो सकती है, अनेक प्रकार की शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन इनके ज्ञान में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती। नीचे अर्थ में भी यही बताया, जो शुद्ध शिव जिन बुद्ध विष्णु निकल निर्मल शांत है। अब इन 8 विशेषणों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले का
निम्मलु अर्थात निर्मल। क्या होता है निर्मल का अर्थ? निर्मल, मल से रहित। मल से रहित, इससे ये समझ में आ रहा है कि पहले मल से सहित थे, उसके बाद मल से रहित हुए हैं। मतलब इससे एक बात और पता लगी। क्या पता लगी? महावीर भगवान की 11 शिक्षाओं में एक शिक्षा आती है, कोई भी जीव पुरुषार्थ करे तो वो भगवान बन सकता है। मतलब पहले वो भी मल से सहित थे और मल से रहित अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हुए। अभी हम भी मल सहित हैं और मल रहित होना है तो अपना पुरुषार्थ हमें जागृत करना चाहिए। तो निम्मलु से हमें ये चीज़ यहाँ पे पता लगती है। फिर कह रहे हैं निकलु अर्थात निकल है। कल माने होता है शरीर और शरीर से रहित। नी शब्द हमेशा नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है, नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। तो कल से रहित है। साथ में कह रहे हैं शुद्धु अर्थात शुद्ध है। अब ये शुद्ध और एक शब्द आया निर्मल, इन दोनों में अंतर क्या है? एक शब्द है शुद्ध और एक शब्द है निर्मल। मल से रहित हैं और शुद्ध हैं, इन दोनों में अंतर क्या? इसमें पहले मल था, इसमें शुद्ध है। इसमें शुद्ध है और उसमें मल था। ऐसी बातें आप लोग बता रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध है ही। तो एक तरीके से शुद्ध तो ये स्वाभाविक विशेषण हमें समझना चाहिए कि इसमें मल तो है ही नहीं। अभी भी हमें मलिन दिखाई तो दे रहा होगा लेकिन वो मलिन है नहीं, ऊपर ही अलग अलग जमी हुई है, लेकिन अंतरंग में बिल्कुल भी कोई चीज़ मलिनता नहीं है। और पहले विशेषण से बात बताई जा रही है कि मल से पहले सहित थे और अब रहित हो गए हैं। अब दोनों तो बातें एक ही हैं, लेकिन फिर दो विशेषण क्यों दिए जब बात एक ही करनी थी? तो बात तो एक ही तरीके से ना कि शुद्ध ही है। अब क्या है कि जीव का उपयोग जिनवाणी में लगता नहीं है। अब अलग अलग तरीकों से, जैसे अभी भी हमने चर्चा की ना, अब हमारे 5 या 2 से 3 मिनट इसके अंदर हमारे निकल गए। अब 2 से 3 मिनट हमारे इसके बीच में निकले, मतलब हमारा ध्यान इसी में लीन था, हमारा उपयोग इसी में लगा था, कहीं और नहीं जाता। सोचो ये विशेषण नहीं देते तो क्या हमारा ध्यान इस चीज़ों पे जाता? देते ही नहीं तो चर्चा ही नहीं हो पाती। दिया मतलब अपना उपयोग इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि उपयोग बहुत चंचल है। एक बहुत छोटी सी कहानी है, उससे हम चीज़ समझ सकते हैं कि एक बार एक किसान खूब मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। तो ऊपर से एक भूत आया। ऊपर से, हमारे यहाँ की कहानी नॉर्मल एक प्रासंगिक कहानी समझने लायक है। ऊपर से एक भूत आया और उसने कहा कि भैया तुम बड़ी मेहनत करते हो, जो तुमको चाहिए मेरे से मांग लो। तो उसने कहा मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती कहने लगे नहीं तुम्हें तो कुछ लेना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि चलो आप मुझे एक बढ़िया सा नौकर दे दो। तो भैया नौकर उसको मिल गया। अब जैसे जैसे वो काम कहता किसान, वो सारा नौकर सारे काम करता जाता। अब सारे काम पूरे हो गए और नौकर कहने लगा कि अब और मुझे काम बताओ, अब मुझे और काम बताओ, और काम बताओ। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब खा जाऊंगा तो डर लगा, तो वापसी बुलाया भैया उसको, जिससे लिया था वो, तो वापसी बुलाया उस भूत को, भैया क्या करें ये हमें खा जाएगा। तो भैया उसने कहा कि एक काम करो, इससे कोई ना कोई काम कराओ। अरे काम तो करा ही रहे थे ना, अब तो कोई काम ही नहीं बचा। नहीं फिर भी तुम इससे काम कराओ। तो एक विचार आया, एक आइडिया आया, कहा कि भैया एक 300 फुट का एक गड्ढा खोदो और उसके अंदर 1000 फीट लंबा बांस लेकर आओ और उसको उसके अंदर गाड़ दो। मतलब कि 300 फीट तो अंदर रह गया और 700 फीट जो बांस है वो ऊपर रह गया। और इसको काम पे लगाए रखो। क्या काम पे लगाए रखो? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बीच में तुम्हें कोई काम पड़े तो कह देना और वापसी इसको कहना कि ऊपर नीचे करता रहे। अब ऊपर नीचे करता रहे इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं लीन रहे, कहीं ना कहीं उसका ध्यान बराबर लगे। अगर नहीं होगा तो खा जाएगा। ऐसी हमारा उपयोग है, हम अपने उपयोग को आत्मा में नहीं लगाएंगे तो ये उपयोग अभी भी हमें खा रहा है। विषय कषायों के माध्यम से खा रहा है, पंच इंद्रिय के विषय में लेके जा रहा है, 4 कषायों में लेके जा रहा है। इसीलिए इस उपयोग को यहाँ केंद्रित करने के लिए आचार्य ऐसी ऐसी बातें करते हैं, नए नए विशेषण देते हैं, जिससे हमें सारी और बातें विशेष रूप से पता लगनी चाहिए। आगे एक विशेषण दिया जिणु अर्थात जिन। अगर बाल बोध के हिसाब से पूछा जाए कि कौन होते हैं जिन, कौन होते हैं जिन? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो उन्हें जिन कहते हैं। और जैन किसे कहते हैं? जो जिनकी आज्ञा माने सो।
जैन, ये सारी परिभाषा हम बालमोद में देखते हैं। तो वही बात है, जिन का मतलब जो जितेंद्रिय हैं, हमारे भगवान का विशेषण क्या है? जितेंद्रिय। जिन्होंने किसको जीत लिया है? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान। 4 विशेषण तो हमने पूरे कर लिए। अब आगे के 4 विशेषण दे रहे हैं, विष्णु, बुध, शिव और शांत। सबसे पहले समझते हैं शांत विशेषण को। सबसे अंतिम विशेषण है संतु। शांत हैं हमारे भगवान। शांत क्यों हैं और हम अशांत क्यों हैं? मतलब नेगेटिव निकला ना। अगर भगवान शांत है मतलब हम शांत नहीं है। किसी से पूछो कि भैया बढ़िया हो? हाँ भैया हमारा जीवन बढ़िया जा रहा है, हम तो शांति से जीते। बिल्कुल, हम शांति से जीते हैं या ये शांति से जीते हैं? हमारा तो बस कहना है कि हम शांति से जीते हैं। कई बार पहले के ज़माने में पत्र लिखे जाते थे ना। अब पत्र लिखे जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता था कि भैया मैं स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होगे, आप लोग भी कुशल मंगल होगे। और फिर आगे पत्र लिखा जाता है कि पिताजी का आँख का ऑपरेशन कराया है, माता जी का पैर टूट गया था, अभी यहाँ पे ये दिक्कत हुई है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब शांति है, और तुम बताओ। फिर वहाँ से रिप्लाई आता है। सबसे पहली पंक्ति क्या लिखी? यहाँ सब कुशल मंगल है। ऐसा प्रयोग नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने भी कहा, बनारसी दास जी ने भी किया कि सब कुछ भैया लोग मेरे से पूछते हैं मेरा परिचय, तुम कैसे हो, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी दिक्कतें हैं उसको देखते नहीं है। मतलब बाहर में जितनी चीज़ें हैं उसको देख नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे समझ लेना, हम शांत हैं या वो शांत हैं? वास्तव में वो शांत हैं, हम तो उनके बहाने बस अपने आप को शांत कहते रहते हैं। हम वास्तव में शांत नहीं हैं। शांत मतलब क्या? हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना नहीं रहा जैसे। जो हाथ पे हाथ धर के बैठ सके समझना वो शांत है। लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के 2 मिनट नहीं बैठ सकते। रख के देखो तो हाथ पे हाथ रखो, अरे रखो तो 1 मिनट तो रखो, 2 मिनट तो रखो। बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं ना भगवान बनने वाला गेम खेलते हैं तो 2 मिनट तो रख लेते जब तक नहीं कहते। अब 2 मिनट बाद ही जैसे ही 2 मिनट पूरे होंगे अलग अलग कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमें आदत ही नहीं है। क्या है कि अनादि काल से जिस चीज़ की आदत है वो जल्दी से छूटने वाली नहीं है। जैसे मिथ्यात्व की आदत है तो छूटने में थोड़ा जोर जाता है कि भाई छोड़ें या नहीं छोड़ें। संसार में अनादि से हैं, क्योंकि जिस चीज़ का हमें अभ्यास होता है उस चीज़ का छोड़ने का मन करता नहीं है। एक तरीके से ये सारे विषय अभ्यस्त हैं। हमें अभ्यस्त विषय से अनभ्यस्त विषय में जाना है। अनभ्यस्त विषय क्या है? आज तक आत्मा को नहीं जाना और संसार को जाना है। अब संसार से छोड़ के हमें अनभ्यस्त विषय अर्थात आत्मा को जानने में जाना है, तो हमें अपना उपयोग यहाँ पर लगाना चाहिए। तो अभी तो हमने बात की संतु अर्थात शांत की। साथ में 3 विशेषण और दे रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं विष्णु। विष्णु को देखा जाता है कि विष्णु वो होते हैं जो सर्वव्यापक होते हैं, जो सब जगह बराबर फैले। अभी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? जो सर्वव्यापक हूँ। तो यहाँ पे हमारे भगवान को विष्णु क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि क्या जी? ज्ञान की अपेक्षा यहाँ पर हमारे भगवान को विष्णु कहा जा रहा है। क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान का कितना मतलब उसका कितना फैल सकता है भैया? लोकालोक वो जान सकता है। मतलब उसका गेय कितना भैया? उसका गेय उतना जितना लोकालोक है। जैसे कि प्रयोग भी किया प्रवचन सार जी में, ज्ञान गेय अधिकार, आगे जितने अधिकार आते हैं सब में ये प्रयोग किया कि भैया आत्मा कितनी, तो कहा कि ज्ञान प्रमाण। ज्ञान कितना, तो बोला गेय प्रमाण। गेय कितने, तो लोकालोक प्रमाण। अब लोकालोक प्रमाण क्या बताया था? गेय बताए थे। इनडायरेक्टली ज्ञान भी कितने प्रमाण हो गया? लोकालोक प्रमाण हो गया। और जब ज्ञान रहता कहाँ है? रहता आत्मा में है। आत्मा ही ज्ञान है, तो आत्मा कैसी हो गई? लोकालोक प्रमाण हो गई। किसकी अपेक्षा हुई? विचार करना। प्रदेशों की अपेक्षा लोकालोक नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा है। क्योंकि रहेगी तो वो लोक में ही, आलोक में नहीं जा सकती। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा तो भैया वो आलोक के अंदर भी जा रही है। अक्सर गलती यहाँ पे होती है। क्या? कभी कभार बच्चों से पूछा जाता है कि सर्वज्ञ भगवान की परिभाषा बताओ। तो सबसे पहले क्या परिभाषा बताई जाती है? जो 3 लोक की समस्त वस्तुओं को जानते हैं। आगे सारी बातें हैं, बस स्टार्टिंग क्या करते हैं? जो 3 लोक की। अब 3 लोक तो याद रखा, आलोक रह गया।
लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान, हम तो सर्वज्ञ ज्ञान की अपेक्षा है ना वो सर्वज्ञ, तो ज्ञान में मात्र लोक नहीं अलोक भी आता है। अब जो लोक बोल रहे हैं समझ लेना उसके अंदर अलोक भी सम्मिलित ही है, क्योंकि ज्ञान उनका बहुत बड़ा है। तो विष्णु जैसे सर्वव्यापक होते हैं, ऐसे ज्ञान उनका सर्वव्यापक है। किसका? परमात्मा का, ऐसा समझना। फिर कह रहे हैं बुद्धू, हमारे भगवान को क्या कह रहे हैं? बुद्धू। अब भ्रंश की भाषा में तो क्या लिखा है? बुद्धू। बुद्धू। हमारे भगवान बुद्धू हैं। आज की भाषा में किसी को बुद्धू कहो तो क्या समझेगा कि भैया मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। भैया बुद्धू उस रूप में कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं है इसमें, लेकिन हमारे भगवान बुद्धू हैं। और इनसे बड़ा बुद्धू कौन? ऐसे लोक में कहा जाता है ना कि भाई तुमसे बड़ा बुद्धू तो कोई है ही नहीं। समझना हमारी प्रशंसा हो रही है कि अच्छा हमारे से बड़ा कोई बुद्धू नहीं है, हम ही सबसे बड़े बुद्धि, अर्थात हम ही सबसे बड़े ज्ञानवान। शब्द मतलब शास्त्रों में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। लुच्चा हमारे भगवान के मतलब मुनिराजों के लिए लुच्चा शब्द का प्रयोग किया। हमारे भगवान मुनिराज लुच्चे कैसे होते हैं? केश लोच करते हैं तो लुच्चे हैं। एक ऐसा लगता है लुच्चे आवारा होते हैं, भैया मुनिराज हमारे आवारा नहीं है, केश लोच करते हैं इसलिए उनको लुच्चा कहा जाता है। निकम्मा भी कहा जाता है। निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, द्रव्य संग्रह की गाथा है तो इसमें यही कहा जा रहा है। कैसे हैं? निकम्मे हैं। अब निकम्मा अच्छा विशेषण है बुरा? निकम्मा 8 गुणा तो भाषा का शब्द है। हाँ प्राकृत भाषा का ही तो है, तो हिंदी में तो निकम्मा ही है अर्थ। कैसे हैं हमारे सिद्ध भगवान? निकम्मे हैं। निकम्मे हैं। और निकम्मा होना अच्छी बात है बुरी बात? कोई थोड़ी देर खाली भी बैठ जाए ना, भैया लॉकडाउन टाइम पे चल रहा है, भाई कुछ तो करो, कुछ काम तो करो, बैठ ही रहते हो, भैया हम तो निकम्मे हैं। तो भैया निकम्मा होना सबसे बड़ा विशेषण है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान के समान हम बन रहे निकम्मे होकर। वो निकम्मे, वो कुछ नहीं करते तो हम भी कुछ नहीं करते। तो वो ऐसा समझना, इस बुद्धू शब्द से भी शब्द ऐसा है, अर्थ ये समझना कि सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, सर्वज्ञ हैं। साथ में कहा जा रहा है शिवु अर्थात शिव हैं। शिव हैं क्योंकि मोक्ष के रूप हैं। जैसे कहते हैं ना शिव लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी। शिवकार, बार बार जिनवाणी स्तुति में शिव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो क्या है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मोक्ष का नाम ही शिव है, शिव ही मेरा धाम है। तो ऐसा विशेषण का प्रयोग किया, और ऐसे विशेषण कुछ ही दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। हम भक्तांबर का 24-25 नंबर का छंद पढ़ें, वहाँ पे भी ये सारे विशेषण आते हैं। यहाँ पे मैंने मेरी भावना निकाल के रखी है, मेरी भावना में भी देखो ऐसे विशेषण आते हैं। सबसे पहले ही छंद है, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे में नामवाद नहीं है, हमारे में तो गुणवाद है। हम नाम पे नहीं जाते, नाम कुछ भी हो। अभी मतलब जब पढ़ रहे थे तो बीच में कोई प्रवचन करने के लिए बाहर से आए थे, तो उन्होंने प्रवचनों में बात रखी। कुछ लोग हैं जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते हो, इस क्रमबद्ध पर्याय के नाम से चिढ़ते हैं। ठीक है भैया, हम क्रमबद्ध पर्याय का नाम बदल देते हैं, मतलब वो उस रूप में कहते हैं नाम में कुछ नहीं है। हम क्रमबद्ध पर्याय को काला कौवा कह लेते हैं, नाम में नहीं है ना। तुम मानो तो हम नाम पर जा रहे हैं, वो नाम से चिढ़ते हैं। नाम कुछ भी हो, वस्तु स्वरूप तो बदलने वाला नहीं है। हमारे भगवान के तो अभी हमने सिद्ध चक्र विधान किया, तो अंतिम पूजन में कितने 1024 अर्घ चढ़ाते हैं, तो कितने नाम है? 1008 नाम है। 1008 नाम, वैसे तो अनंत नाम है, 1008 नाम। उनमें से एक नाम भगवान का दिया जाता है अर्धनारीश्वर। क्या दिया जाता है? अर्धनारीश्वर। बाहर में जाओ या कभी नेट पे सर्च करो अर्धनारीश्वर, तो क्या चित्र आएगा? एक ऐसी चित्र आएगा कि भैया एक तरफ होंगे आधे में शंकर जी और एक तरफ आधे रूप में होंगी पार्वती जी, क्योंकि अर्धनारीश्वर के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन संतलाल कवि ने हमारे अरहंत भगवान, हमारे सिद्ध भगवान का विशेषण क्या दिया? अर्धनारीश्वर। अरिहंत भगवान का विशेषण दिया अर्धनारीश्वर। समझ में नहीं आया भैया ये अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है? तो हम गए सदा सुखदास जी के पास, तो सदा सुखदास जी ने रत्नकंठ शावकाचार्य की टीका लिखते हुए उसके अंदर ये सारे विशेषण खोले, लिखा अर्धनारीश्वर का मतलब क्या? अर्ध
न अरि ईश्वर, ऐसे संधि विच्छेद करो, अर्ध न अरि, अर्थात जिनके आधे शत्रु तो नाश को प्राप्त हो गए और आधे अभी बचे हुए हैं, ऐसे ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। तो अरिहंत भगवान का विशेषण एक अर्धनारीश्वर भी सिद्ध होता है। ऐसे बहुत सारे विशेषण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे तो समझो ट्रेलर है, ऐसे कुछ विशेषण यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऐसे अनंत नाम हम उनके देख सकते हैं, जितने गुण उतने नाम। ऐसे कह रहे हैं सो परमप्पा जिन बढ़ियों की, ऐसे परमात्मा को जिनेंद्र भगवान हमें बताते हैं और इसका कथन हमें निर्भ्रांत होकर ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं, क्या लिखा है। जो निर्मल है, निष्कल है, शुद्ध है, जिन है, विष्णु है, बुद्ध है, शिव है और शांत है, उसे जिनेंद्र देव ने परमात्मा कहा है, ऐसा निसंदेह जानो। संदेह मत कर, क्योंकि सबसे बड़ा दोष क्या है, मतलब सम्यक दर्शन के 8 दोष कौन से, मतलब क्या है वो 8 दोष? निशंकित हैं 8 दोष। और गुण क्या है? पहला क्या है गुण? गुण तो निशंकित है। मैंने दोष पूछा तो मैंने निशंकित बोला, आपने सबने हाँ कर दिया। शंका में दोष है, मतलब कि शंका दोष है उसके अंदर, और गुण क्या है? निशंकित। तो यहाँ पे कह रहे हैं निसंदेह होकर ये सारी बातें हमें जाननी चाहिए। और कोई संदेह है क्या आपको? आचार्य देव को तो नहीं है, आप लोगों को है क्या? कोई नहीं है तो फिर आगे बढ़े आगे। चलिए अगला देखते हैं। अभी आगे हम विशेषण और भी देखेंगे, आत्मा परमात्मा का पाठ, ये पीपीटी निकालेंगे, उसके माध्यम से भी देखेंगे। अभी एक और चीज़ देखते हैं, एक और छंद लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को पूरी करेंगे। अब देखिए, अभी 7वां छंद गया था ऊपर। 7वें छंद के अंदर भी बात की गई थी बहिरात्मा की, जिसके अंदर कहा था कि ये जो अज्ञानी जीव है वो स्व पर को जानता नहीं है, इसीलिए वो क्या है? इसीलिए वो बहिरात्मा है। तो हो सकता है जो सामने शिष्य बैठा उसको लगा भैया मैं तो स्व पर को जानता हूँ, मैं संभव जैन हूँ और बाकी सब पर है, मैं तो अपने को जानता हूँ, मतलब मैं बहिरात्मा नहीं हूँ। उसने ऐसा विचार कर लिया। तो भैया आचार्य देव को शंका हुई कि ऐसे और भी लोग ना हो जाए, तो फिर से यहाँ पे बहिरात्मा का स्वरूप और स्पष्ट कर रहे हैं कि समझो भैया कि बहिरात्मा कौन होती है। देखिए 10वां दोहा। देहादियुजे पर कहिया ते अपाणु मुनेई, सो बहिरप्पा जिण बणियूं पुणु संसारु हमें। जिन वर कहे देहादि पर जो, उन्हें ही निज मानता, संसार सागर में भ्रमे वह आत्मा बहिरात्मा। कौन है वो आत्मा जो बहिरात्मा है? तो ऊपर स्पष्ट कर रहे हैं देहादियु जे पर किए, कि जितने भी जे माने जो, ये जितने भी देहादि, जितने भी हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, पर कहिए, ये सब क्या है? पर कहिए। ते अपाणु मुनेई, हैं तो पर, लेकिन ते अपाणु मुनेई, जो इसको अपना मानता है, इसको आत्मा मानता है। आत्मा शब्द का बहुत सारे अर्थ में प्रयोग होता है। ये भी आत्मा है, शरीर भी आत्मा। अब शरीर आत्मा कैसे है? पदार्थ के रूप में आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भैया इसकी आत्मा क्या है, ऐसे समझ में आया ना, मतलब शब्द समझ रहे हम आत्मा शब्द का। एक आत्मा मात्र एक ही रूप में प्रयोग नहीं होता। इसकी आत्मा क्या, इसकी आत्मा क्या, मतलब इसका स्वरूप क्या, आत्मा के रूप में ही है। तो ते अपाणु मुनेई, कि वो उसको आत्मा मानता है, अर्थात वो उसको निज मानता है जो पर है, पर को निज मानता है, अर्थात ऐसे देहादि को अपना मानता है। तो नीचे कह रहे हैं सो भैरप्पा जिण भड़ियूं, वो कौन है? सो भैरप्पा अर्थात बहिरात्मा है, ऐसा जिण भड़ियूं अर्थात जिनेंद्र भगवान कहते हैं। पुणु संसारू भमेई, अर्थात वो पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। पुनः पुनः कहाँ लिखा? पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। हरिगीत में संसार सागर में भ्रमण, ऐसा प्रयोग पहले भी आया था। ऐसा प्रयोग बारंबार धीरे धीरे आगे चलता जाएगा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जीव को यही शंका हुई थी ना, स्व तो मतलब मैं, बाकी सब पर, मैं संभव और बाकी सब पर है। तो कह रहे हैं भैया जितने भी बाहर की नाम है ना,
ये भी पर ही हैं, ये तुम्हारे नहीं है, ये भी बात की चीज है, ये तुम्हारे साथ अनादिकाल से नहीं थी। जो चीज तुम्हारे साथ अनादि से थी वो तुम्हारी, हम कह सकते हैं। ये बाकी सब तो संयोग है, संयोग तुम्हारे कभी हो सकते नहीं है। आत्मा तो अनादि से थी, और जो अनादि से है वो मैं हूँ। और अनादि से कौन रहता है? अनादि से जीव है, तो जीव ही मैं हूँ। जिनवर कहे देहादि पर जो उन्हें ही निज मानता। अब यहाँ पर आचार्य देव ने, योगेंदु देव ने बाकी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया, मकान का प्रयोग नहीं किया, रिश्तेदारों का, कपड़ों का प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ देह को पकड़ा। मतलब व्यवहार ने के दो भेद हैं, सद्भूत और असद्भूत। फिर और आगे भेद हो जाते हैं, उपचरित, अनुपचरित। तो एक तरीके से यहाँ पे देह कह के कौन से न्याय को पकड़ने की कोशिश की है? सबसे पहले तो सद्भूत को पकड़ने की कोशिश की है। उसमें भी उपचरित या अनुपचरित, उपचरित या अनुपचरित, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय पकड़ लिया। अब उसको पकड़ लिया तो भैया बाकी के सब आ गए। देह आ गया, अब देह से जुड़े सारे बाकी पदार्थ आ गए, उससे जुड़े सारे पदार्थ आ गए। मतलब कहते हैं ना, एक बड़ा न्याय खड़ा हो गया। व्यवहार में सबसे बड़ा मतलब जो सबसे सूक्ष्म विषय को पकड़ता है वो खड़ा हो गया, तो बाकी सब तो इसमें इंक्लूड हो ही गए। तो देहादि पर जो उन्हें ही निज मानता, अर्थात उनको अपना मान रहा है जो अपने नहीं है। अब इसको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों समझाने की आवश्यकता नहीं है? अब इसको समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, अपने अपने में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सुनते तो बहुत समय से आ रहे हैं कि देहादि अपना नहीं है और उन्हें ही ये अपना मानता आ रहा है। संसार सागर में भ्रमे वह आत्मा बहिरात्मा, और वही आत्मा बहिरात्मा होती है जो देहादि को निज मानती है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा परमात्मा कह रहा है। अर्थ क्या लिखा है? जो जीव देह आदि पदार्थों को जो कि पर कहे गए हैं आत्मा समझता है, उसे जिनेंद्र देव ने बहिरात्मा कहा है। वह संसार में पुनः पुनः परिभ्रमण करता रहता है। दो बार लिखने का कारण यह है कि समझना करता ही रहता है। फिर एक बार लिखा तो समझना कुछ हो सकता है, लेकिन पुनः पुनः मतलब बारंबार वहीं पे परिभ्रमण उसका चलता, साइकिल उसकी चलती जाती है। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बातें इस मतलब मूल गाथाओं में नहीं आएंगी जो हमें यहाँ पर समझनी है। कल हमने ये तो देखा था कि अंतरात्मा कैसा होता है। अब हमें आगे इसके जानना है, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। अंतरात्मा के भेद, क्योंकि अभी विषय थोड़ा समाप्त हो रहा है आत्मा और परमात्मा का। इससे पहले हम थोड़ा ये विषय भी समझ लेते हैं। बहिरात्मा छोड़ के क्या बने थे? अंतरात्मा बने थे। और अंतरात्मा के लिए किसी को शब्द ध्यान है क्या? वो कौन सा विशेषण का प्रयोग किया था आचार्य देव ने? क्योंकि हम अच्छी बात है स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो दिख ही जाता। फिर तो कौन से शब्द का प्रयोग किया था आचार्य देव ने? कौन सी है वो आत्मा जो अंतरात्मा कहलाती है? जो भाई पदार्थ उस मतलब हिंट देता हूँ, प से शुरू होती है वो। प नहीं, अपना शब्द प से शुरू होता है। पर पदार्थ परमप्पा, उसको पंडित आत्मा कहा था। क्या कहा था? उसको पंडित आत्मा कहा था। कौन सी आत्मा को कहा था? अंतर आत्मा को पंडित आत्मा कहा था। वास्तव में पंडित वो नहीं जिसको अनेकों का ज्ञान हो, जिसको 2.5 अक्षर का ज्ञान है वो परमात्मा है। आत्मा 2.5 अक्षर का, तो जिसको उसका बराबर ज्ञान है वही सच्चा पंडित होता है। और थोड़ा देखें, जब हम समाधि का स्वरूप देखते हैं तो समाधि मरण 5 प्रकार के बताए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। विषय के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस नाम देखेंगे तो हमें पता लगे पंडित शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? सबसे पहला मरण होता है पंडित पंडित मरण। कौन सा मरण? पंडित पंडित मरण। कौन किसको होता है? तो केवलियों को ये पंडित पंडित मरण, मतलब कि मरण अर्थात अब कोई शरीर इनको दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये हुआ पहला मरण। नाम क्या? पंडित पंडित मरण। दूसरा है पंडित मरण। दूसरा क्या? पंडित मरण। ये किसको होता है? तो जो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनका जब मरण होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पंडित मरण कहा जाता है। तीसरा मरण का नाम है बाल पंडित मरण। क्या नाम है? बाल पंडित मरण। ये मरण किसको होता है? तो जो देशव्रती होते हैं उन जीवों को जो मरण होता है, अर्थात जो 5म गुणस्थानवर्ती जीव हैं उनका जो मरण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? बाल पंडित मरण कहलाएगा। और आगे जाए तो अगला मरण का नाम है बाल मरण।
कौन सा मरण? बाल मरण। जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों को होता है उस मरण को क्या कहा जाता है? बाल मरण। और हमारे मरण को क्या कहा जाता है? बाल बाल मरण। भैया बाल बाल बचे, इधर तो बाल बाल बचे, उधर बाल बाल मरण हुआ। बार बार मरण हो रहा है, बाल बाल बार बार ले लो, बार बार बस मरण ही हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। मरण हो रहा है तो जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा है तो मरण हो रहा है। अब पंडित शब्द का प्रयोग किनके लिए किया था? कहाँ से शब्द शुरू हुआ, किसी को याद है? बातें तो हो गए। पंडित तीसरे मरण से बाल पंडित मरण, वहां से शब्द का प्रयोग हुआ था। अब बाल पंडित किसको बताया था? पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को बताया था, मतलब वहां से पंडित शब्द की शुरुआत हो गई। अंतरात्मा तो चौथे गुणस्थान से प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पंडित शब्द कहाँ तक जा रहा है? केवली तक पंडित हैं और सबसे बड़े पंडित हैं, क्योंकि उनको पंडित पंडित मरण हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी समझनी चाहिए। अब हम अंतरात्मा के भेद देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लिखा है स्वयं में स्थिरता की अपेक्षा अंतरात्मा के 3 प्रकार है। सबसे पहली है उत्तम अंतर आत्मा। लिखा अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि अर्थात 12वें गुणस्थानवर्ती उत्तम अंतर आत्मा है। छेडाला में भी ऐसा संकेत दिया जो दोनों प्रकार के परिग्रहों को त्यागते हैं। लिखा द्विविधि संग बिनु इस शब्द का प्रयोग किया, अर्थात दोनों प्रकार के परिग्रह का जिनको त्याग होता है, ऐसे जो 12वें गुणस्थानवर्ती हैं वो उत्तम अंतर आत्मा है। जगन्य अंतरात्मा कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात चौथे गुणस्थानवर्ती जीव जगन्य अंतरात्मा है। और मध्यम अंतरात्मा कौन है? तो जो इनके बीच के हैं सारे मध्यम अंतरात्मा है, अर्थात 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें और बस रुक जाए 11वें तक लें बस, या 12वें तक और ले लें? 11वें तक ही जाएगा। ऐसा मतलब कभी कभार ऐसा बोलो तो कुछ के फेस पे लगता है शंका हो जाती है, कुछ और भी हो सकता है क्या, लेकिन और कुछ नहीं, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। लिखा है उत्तम अंतरात्मा व जगन्य अंतरात्मा के मध्यम दशावर्ती देशव्रती श्रावक और मुनिराज मध्यम अंतरात्मा है। ऐसा क्यों लिखा देशव्रती श्रावक? क्योंकि 5वें गुणस्थानवर्ती जीव आते हैं तो उनको कहा देशव्रती श्रावक, और सारे आगे के मुनिराज हैं 6वें 7वें 8वें 9वें 11वें तक सब मुनिराज हैं। तो यहाँ पे क्या जी? इसमें तो लिखा भी 11वें तक है। अरे मैं मेरा ध्यान हमेशा इधर थोड़ी ध्यान देना, इधर भी तो ध्यान देना है। ये तो पीपीटी में हटा दूं फिर बात करें। लिखा है 5वें से 11वें गुणस्थानवर्ती ये मध्यम अंतरात्मा। तो इस प्रकार के ये अंतरात्मा के हमने यहाँ पे भेद देखे। अब क्या कि अंतरात्मा को जानने के क्या लाभ हैं? अंतरात्मा ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करता है, जिससे जीव अंतरात्मा बनने का प्रयास करता है। सारे विषय हम देख चुके हैं, एक तरीके से मूल रूप में पढ़ेंगे तो और सार रूप में हो जाएगा। अंतरात्मा पूर्ण सुख में दशा नहीं है, मोक्ष की ओर जाने का मार्ग है। यह जानने से जीव इस दशा में अटकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने कल बात की थी। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा बीच का पड़ाव है और इसमें हमें अटकना नहीं है। अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक होने से किंचित उपादेय दशा है, अतः इसे प्रकट करने के भाव जागृत होते हैं। अब भाव जागृति की ओर है, हमारा लक्ष्य तो वो है, कह रहे किंचित उपादेय है ना, इसीलिए हमारे भाव जागृत होते हैं। अब परमात्मा के बारे में भी यही बातें बताई हैं। हम तो 2 भेद देखते हैं, उसके बाद अपने विषय को देखेंगे और क्या चीज़ें लेनी है। परमात्मा के भेद लिखे सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। 4 घाती कर्मों का अभाव करने वाले 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती श्री अरिहंत भगवान शरीर सहित होने से सकल परमात्मा हैं। और आज सुबह विधान हुआ था, तो विधान में कुछ अक्षर बताए थे। उन अक्षरों जितना समय लगता है सिद्ध बनने, वो कौन से हैं वो अक्षर, किसी को ध्यान है? मुझे तो 5 अक्षर हैं। ऋस्व अक्षर अ ई उ ले और री, ये कितने अक्षर? ये 5 ऋस्व अक्षर हैं। इतना जितना उच्चारण करने में समय लगा उतना ही सिद्ध बनने में लगता है। मैंने प्रश्न तो पूछ लिया, मुझे लगा कि विधान के यहाँ से उत्तर आएगा, लेकिन मुझे क्या पता था, आप सभी को तो वैसे भी ये 5 चीज़ें पता है, 5 अक्षर पता है।
अब आगे भी बहुत सारी बातें की हैं कि परमात्मा की दशा क्या होती है, परमात्मा को जानने के लाभ क्या होते हैं। अब हम छेडाला के माध्यम से बस इस छंदों को देखते हैं तो और अपनी बात और पुष्ट हो जाएगी कि ये बातें कहाँ लिखी। देखिए, बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। उत्तम मध्य जगन्य त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी, दुविधि संग बिनु सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अगला भी छंद है, मध्यम अंतर आत्म है जे देश प्रति आगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मग चारी। सकल निकल परमात्म द्वैविधि तिन में घाति निवारी, सो अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। मतलब एक तरीके से हमारा पूरा बहिरातम, अंतर आत्म और परमात्म का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। अब बातें बहुत सारी हैं, एक छंद आगे और आएगा बहिरातम को समझाने के लिए, उस छंद को हम बराबर कल देखेंगे। हमें तो यहाँ पर बहिरात्मापन छोड़ के अंतरात्मा होते हुए परमात्मा बनना है और ऐसे परमात्मा बने, इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूर्ण करते हैं।